हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक रेलवे आरपीएफ में पूछे गए पिछले वर्षों के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हुए हैं, जो कि आने वाले आरपीएफ में संभवतः आने की संभावना है। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहा गया है कि पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर प्रश्न को उपयुक्त विकल्प के साथ बदले। हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जब तक आपको कोडिंग डिकोडिंग नहीं आएगा तब तक आप लोग अच्छे से सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सवाल देखते हैं। जैसे कहने कोडिंग डिकोडिंग में नंबर वाइज हम आप लोगों को याद करने के लिए बोले हैं। ए हमारा कौन से स्थान पे आता है? ए जो हमारा होता है पहले स्थान पे आता है। एल जो हमारा होता है 12वां स्थान पे आता है। तो इसका हमारे बीच का अंतर कितना है? 11। कितने का अंतर है? 11। 11 प्लस हुआ है। तो उसी प्रकार हम लोग दूसरों को भी देखेंगे। यम यम किस नंबर पे आता है? यम हमारा 13 नंबर पे आता है। ठीक है, 13 नंबर। तो अनुपात लगा देंगे, इस पर भी अनुपात लगाएंगे। तो जब हमारे यम 13 नंबर पे आता है तो बीच का अंतर कितना है? ए बराबर कितना प्लस हुआ? 11। तो हम लोग इसमें 11 प्लस कर देंगे। तो कितना हो रहा है? 24। 11 प्लस 13 बराबर 24। तो हमारा 24 नंबर कौन सा स्थान होता है? यक्स। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? यक्स। यक्स कौन से नंबर पे है इसमें? तीसरा वाला नंबर पे हमारा राइट आंसर तीसरा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अभी जो हम क्वेश्चन किए हैं वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कहा गया है कि पहले युग्म को प्रयुक्त तर्क के आधार पर प्रश्न को उपयुक्त विकल्प के साथ बदले। जिस प्रकार हमारा पहला वाला है उसी प्रकार हमें इसको बनाना है। ठीक है, देखिए 53,606 अनुपाते 956। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे। 5 3 8 6 14 6 20, यानी कि कुल मिला के हमारा 20 हो रहा है। इसको जोड़ेंगे हम लोग। 9 5 14 और 6 20, ये भी हमारा 20 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार हम इसको देखेंगे। 60 50 5। तो हम इस सबको जोड़ लेंगे। 6 5 11 11 5। तो जिस प्रकार हमने इसको जोड़ा है तो 20 आया है, और इसको जोड़ा है तो भी 20 आया है। उसी प्रकार हम लोग इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि कौन से ऑप्शन में सभी को जोड़ने पर 16 बन रहा है। इन सब में जो 16 बनेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाए। तो हमारा पहला ही ऑप्शन 16 बन रहा है, 835। तो हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा, 835 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार मैंने इसको समझाया है, दोनों को जोड़कर इसका भी 20 आ रहा है, इसका भी 20 आ रहा है। उसी प्रकार हमें इसका भी जोड़ के बताना है। तो ये हमारा 16 आ रहा है। तो और जो आने वाला पद होगा वो भी हमारा 16 ही आएगा। तो हम लोग ऑप्शन से भी आसानी से कर सकते हैं। जिस ऑप्शन में 16 जोड़ने पर आ जाए वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को हम लोग ऑप्शन के भी माध्यम से कर सकते हैं और क्वेश्चन के भी माध्यम से कर सकते हैं। दोनों प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से हल कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आरपीएफ वाला बहुत ज़्यादा पूछते हैं। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहा गया है कि दी गई श्रृंखला में आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्प से कीजिए। कहने का मतलब है जिस प्रकार इस चित्र है उसी प्रकार इसमें ढूंढना है कौन सा हमारा राइट आंसर आएगा। तो पहले हमें ऑप्शन को क्वेश्चन जो भी जिस प्रकार कहा गया है उसे हमें समझना चाहिए किस प्रकार इसमें पैटर्न चल रहा है। तो हमारा पैटर्न क्या चला है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टा दिशा। ये पैटर्न जो है घड़ी की उल्टा दिशा चल रही है। घड़ी जो हमारा इस प्रकार चलती है ये हमारा उल्टा दिशा हो जाती है, ये हमारा सीधी दिशा हो जाती है। घड़ी की दिशा ये सीधी होती है, और जो इस प्रकार चलती है
ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमारा इस ए एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो हमें ऑप्शन से ही चेक करना है कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो देखिए हमारा जो ए वाला है इसमें यहाँ पहुँच गया है, ठीक है। तो इसमें जब यहाँ पहुँचेगा, दूसरे में यहाँ पहुँचा है, तीसरे में यहाँ आ गया है, चौथे में यहाँ आ गया, तो पाँचवें हमारा तो यहाँ तो आएगा। तीर का जो निशान है इस प्रकार हमारा यहाँ आएगा। तो पाँचवें हमारे कहाँ पर तीर का निशान यहाँ पर है, देखिए इस वाले ऑप्शन में हमारा तीर यहाँ पर है। बाकी इसे भी ध्यान देना है, जिस प्रकार तीर वाला फॉलो करेगा उसी प्रकार ये भी फॉलो करेगा। तो आप लोग दोनों को ध्यान में लेकर चलिएगा, तो हमारा राइट आंसर दूसरा वाला हो जाएगा। क्योंकि इसका जो भी है, जब ए यहाँ पहुँचा है तो जब अगला पाँचवें में आएगा तो ए यहाँ पर आ जाएगा और ए वाला जो है यहाँ पर चला जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, दूसरा। तो चलते हैं हम लोग अब अगले सवाल की ओर। देखिए इस सवाल में क्या कहा गया है, दिए गए चित्रों में सरल रेखाएं की संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है जो इसमें सीधी रेखाएं हैं हमें वही गिनना है, ठीक है। बाकी जो टेढ़ी रेखा है, ये बार टेढ़ी रेखा हो गई, ये हमारा टेढ़ा रेखा है, तो इसे हमें नहीं काउंट करना है। काउंटिंग जो हमारी सीधी रेखा है बस हमें उसी को काउंटिंग करना है। देखिए हम लोग कैसी रेखा को काउंटिंग करते हैं। हमारा जो ए वाला हो गया एक रेखा हो गया, ए वाला जो हो गया हमारा दूसरा रेखा हो गया, ये जो थोड़ा सा कटा हुआ है तीसरा रेखा हो गया, ये भी कटा हुआ है यहाँ पे, ये भी चौथा रेखा हमारा ए वाला हो गया, ए वाला जो हमारा पांचवा रेखा हो गया। और हम लोग जो यहाँ से यहाँ तक लाएंगे इसमें कटिंग है, तो हमारा ये तीन रेखा हो गया, तीन रेखा हो गया, ठीक है। एक रेखा हमारा ए वाला हो गया, एक रेखा हमारा ए वाला हो गया, एक रेखा ए वाला हो गया, एक ए वाला हो गया और एक हमारा ए वाला हो गया। अब सभी को आप लोग जोड़ लीजिए कितनी रेखाएं आ रही है। तो देखिए एक रेखा ए वाला हो गया, एक रेखा ए वाला हो गया, दो रेखा हो गए। और जो हमारा ये सीधे आया है इसमें तीन रेखा बनेगी क्योंकि बीच में कटा हुआ है। तो दो और तीन पाँच और एक हमारा छः हो गया और एक यहाँ है सात हो गया और एक आठ हो गया, ठीक है, आठ हो गया। अब तीन रेखाएं ए हो जाएंगी क्योंकि ये कटा है यहाँ पे, और एक रेखा ए और एक रेखा ए, एक 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 एक, कुल मिला के हमारी 16 रेखाएं हो रही है। आप लोगों को अच्छे से हम काउंट करके दिखा रहे हैं अभी। देखिए एक रेखा ए वाला हो गया, एक रेखा ए हमारा बन गया, दो रेखा हो गया, एक रेखा ए वाला हो गया, एक रेखा ए वाला हो गया। यहाँ से जब आप ला रहे हैं तो यहाँ हमारा इस प्रकार बना हुआ है। एक कटने की वजह से एक रेखा ए वाला हो गया, एक रेखा कटा हुआ, दो रेखा ए हो गए। और फिर जब यहाँ से यहाँ गया है और फिर यहाँ से आया है और फिर यहाँ से आगे बढ़ गया तो इसमें भी कटा है, ये भी तीन रेखा हो गए। उसी प्रकार हम लोग काउंटिंग करेंगे तो कुल मिला के 16 रेखाएं आ रही हैं। तो हमारा राइट आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहा गया कि 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ और एक वृत्ताकार क्षेत्र में केंद्र की ओर मुँह करके इस प्रकार बैठे हुए हैं कि उनमें से प्रत्येक के बीच का अंतराल बराबर है। जरूरी नहीं है कि उनका क्रम यही हो। उनमें से 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, कोई 2 महिला एक साथ नहीं बैठी हैं। और पहला देखिए ए एफ के बिल्कुल बगल में दाईं ओर बैठा है। दूसरा देखिए बी ना तो ए और ना ही एफ के विपरीत बैठा है जो कि उसका मित्र है। तीसरा वाला देखिए सी बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। चौथा देखिए डी बी और सी के बीच में नहीं बैठा है। बैठने की उपरोक्त व्यवस्था में आधार पर निम्न से कौन सा विकल्प अलग है। कहने का मतलब है ऐसा कौन सा वर्ड है जो इन चारों में से अलग है, एक बाकी 3 एक समान है। चलिए हम लोग इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं।
पहले हम लोग एक वृत्ताकार क्षेत्रफल बना लेते हैं गोल सा। ये हमारा हो गया वृत्त। तो वृत्त में 6 मित्रों को हमें इस प्रकार बैठाना है कि उनका जो दूरी हो वो बराबर हो। तो हम लोग बैठा लेते हैं। पहले एक को हम लोग यहाँ बैठा लेते हैं, एक यहाँ बैठाते हैं, एक यहाँ बैठाते हैं, एक यहाँ बैठाते हैं और एक यहाँ बैठाते हैं और एक यहाँ बैठाते हैं। जब तक हम लोग इस प्रकार नहीं बैठाएंगे तो तब तक सभी की दूरी बराबर नहीं होगी और अच्छे से सभी के क्रम नहीं बैठ सकते हैं। तो हमें इसी प्रकार ही बैठाना है 6 मित्रों को। पहले में क्या कहा गया है देखिए, पहले में ए एफ के बिल्कुल बगल में दाईं ओर बैठा है। ए जो हमारा ए वाला है, एफ के बगल में कौन बैठा है? ए बैठा है। तो हमारा एफ ए हो गया। इसके बगल में कौन बैठा है? ए हमारा दायां है और ए हमारा बायां है। और दूसरा देखिए क्या बोला गया, इसमें कहा गया है बी ना तो ए के और ना ही एफ के विपरीत बैठा है। बी जो है ना तो यहाँ बैठा है और ना ही एफ के विपरीत बैठा है। तो बी यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। तो चलिए हम लोग इसको बैठाते हैं। बी को हम लोग यहाँ बैठा लेते हैं। बी। अब तीसरे में देखिए, बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ कौन है? सी। बी के जो बाईं ओर, ए हमारा दाहिना हो गया, ए हमारा बाईं, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? सी। दूसरा हमारा ए हो गया, पहला हमारा ए था, दूसरा हमारा ए स्थान हो गया। ठीक है। अब चौथे में क्या लिखे हैं? डी और बी सी के बीच में नहीं बैठा है। देखिए कहा है कि बी और सी, चौथे वाले में बी और सी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी में कौन नहीं बैठा है? बीच में कौन नहीं बैठा है? बीच में हमारा डी नहीं बैठा है। डी हमारा कहाँ बैठेगा? डी हम लोग यहाँ बैठा लेते हैं। डी हम लोग यहाँ बैठा लेते हैं। कौन सा अक्षर बचा है हमारा? ई बचा है। ई हम लोग यहाँ बैठा लेते हैं, जो खाली जगह बचा हुआ था यहाँ बैठा लेते हैं। तो चलिए हम ऑप्शन को मिला लेते हैं कि 3 जो हैं एक प्रकार हैं और एक अलग है। तो देखिए पहले ऑप्शन सी और बी। सी और बी कहाँ पर है? सी और बी जो हमारा है ये एक का अंतराल है। कितने का? एक का। ठीक है। सी और एफ, सी और एफ, ये हमारा सी हो गया और ये हमारा एफ हो गया। कितने का अंतराल है? 1 2, यानी 2 का अंतराल है। इसमें 1 का अंतराल, इसमें 2 का अंतराल है। इसमें 1 का, इसमें 2 का अंतराल है। तो हम तीसरे ऑप्शन को देख लेते हैं। ए बी और ए, इसमें भी हमारा 1 का अंतराल है। ठीक है। ये भी इसमें 1 का अंतराल है। ए सी, ए और सी, ये भी डी का ही, इसमें भी 1 का अंतराल। हमारा ऑप्शन कौन सा है? दूसरा ऑप्शन, जो कि इसमें 2 का अंतराल है। तो राइट आंसर हमारा सी और एफ जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।